पहली बार आज मरियम को इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये कैमरे के पीछे जो बंदा या बंदी थी, इसने मरियम और हसन की इंसल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है जी, आज इस रात से पर्दा उठाएंगे कि कैमरे के पीछे बंदा या वो बंदी कौन है, आखिर इतना सीक्रेट क्यों रखा गया, बताया क्यों नहीं गया कि कैमरा मैन कौन है, क्यों छुपाया गया, मरियम ने और हसन ने क्यों नहीं बताया कि आज हमारी वीडियो कौन शूट कर रहा है। और ये जो छिछोरापन आज वीडियो में देखने को मिला, मैं मान ही नहीं सकती कि मरियम ये छिछोरापन ये हसन करते, ये करवाया गया है। और करवाने वाला जो है वो चाहता था कि इनकी खूब इंसल्ट हो, और वो हो रही है कमेंट्स में, क्योंकि शादी को आज अच्छे खासे दिन हो चुके हैं और मरियम के अच्छे खासे व्लॉग्स जो हैं वो हसन के साथ आ चुके हैं। और इससे पहले भी हसन ने इसको सरप्राइज़ भी दिया जी, रोज़ रिंग जब लेकर दी और पॉलर भी लेके गया, लेकिन इस तरह की चीप हरकतें हमने पहले व्लॉग में नहीं देखी। ठीक है, लेकिन आज तो भाई चक दे फटे हो गया, हद ही हो गई। और कोई मतलब कि यंग एज का कपल होता तो फिर भी थोड़ा सा बंदा कहता है कि चलें जी, छोटे हैं, यंग हैं, मैच्योर नहीं है, लेकिन इतनी मैच्योर कपल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। और ये जिसके इशारों पर चल रहे हैं, अगर ये 2-4 वीडियोस में यही कैमरामैन और हदायतकार इनका रहा तो इनकी बनी बनाई इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तो करते हैं जी इस पे बात, रात से उठाते हैं पर्दा कि ये हदायतकार कौन है, कैमरामैन कौन है। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मरियम बहुत ज़्यादा खुश है, मरियम की शादी हो गई, मरियम ने अच्छा डिसीजन लिया। और मरियम ने ये डिसीजन जो है बड़ा सोच समझ कर लिया, ऐसे ही जल्दी जल्दी में नहीं ले लिया। 1-1.5 साल ये उस बंदे को देखती रही, ठीक है, उससे बातचीत रही, जो कि अब इस दौर में ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोगों का कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो और फिर इसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं, चची हैं, चची का भी एक साथ है। मतलब कि बड़े भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है कि कभी मियाँ बीवी में अनबन होती है तो बड़े जो हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को करवाने में उनकी भी रज़ामंदी शामिल थी, कहीं न कहीं वो भी थे। तो वो आके, इनका क्या होता है कि कभी मियाँ बीवी में कोई मसला मसाइल हो जाए तो बड़े आके बात कर लेते हैं बैठ के। तो सब हर चीज़ ठीक है जी। और मरियम ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और टाइम लेके लिया, जल्दी-जल्दी में नहीं लिया। जैसे कि कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पूरा 1 साल पहले मरियम ने वीडियोज़ बना के अपने भाइयों से, अपनी बहन से, अपने घर वालों से पूछा था, जिसमें बिलाल और समीना का बहुत ही पॉज़िटिव जो है वो रद्द-ए-अमल था बाकियों की निस्बत। बाकियों का भी ठीक था लेकिन उतना नहीं जितना बिलाल और समीना ने इसको अपनी बहन को पॉज़िटिव एक रद्द-ए-अमल दिया था। तो यूँ नहीं है कि वो छोटी बच्ची है, बस उसने जल्दी-जल्दी में फ़ैसला कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ जितना मैं इस बंदे को देख रही हूँ ना, बंदा मैच्योर है। बाकी जो लोग आज भी लिख रहे हैं कि भई यूट्यूबर है, लालच में आके, तो देखें लालच तो हर इंसान को दूसरे इंसान से होता है, ठीक है? ये तो मतलब झूठ है ना कि किसी को किसी से लालच नहीं है। हर रिश्ता लालच की बुनियाद पर ही चल रहा है। अगर हम एक-दूसरे से लालच ना हो, अगर हम एक-दूसरे के मोहताज ना हों, तो दुनिया में तो फिर आपको कोई भी साथ एक-दूसरे के साथ नज़र ना आए। औलाद माँ-बाप के साथ नज़र ना आए, ना माँ-बाप औलाद के साथ नज़र आएँ। फिर हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को दूसरे से लालच होता है तो ही रिश्ते जुड़ते हैं और फिर रिश्ते चलते भी हैं। ठीक है जी, प्यार मोहब्बत भी होता है और कहीं न कहीं लालच भी होता है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरी जो सास है वो कहती थी, बंदा बंदे का दारू होता है। ठीक है, दारू से मतलब एक मेडिसिन होती है, जो हम एज़ मेडिसिन के तौर पे इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है। अकेला तो इंसान क्या है, आप बताएँ ना? एक गैर शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी और एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। अगर हम कहें कि भई शादी करूँगी तो शोर मुझसे मतलब, मेरा उसके साथ वो मुझे मतलब अपने मतलब के लिए यूज़ करेगा या उससे मुझे कोई मतलब होगा, तो फिर शादी भी ना हो, कुछ भी ना हो ना, फिर तो ये दुनिया ही ना हो क्या? फिर ये दुनिया किस लिए है? अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वसीला बनाया है, ठीक है? अपना पैगाम भी अपने बंदों तक पहुँचाने का वसीला बनाया, तो हमें भी एक-दूसरे का वसीला बनाया है। कई बार शोर के वसीले से औरत को रिज़्क मिल रहा होता है, कई बार औरत के वसीले से मर्द के रिस्क में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, औलाद के वसीले से रिस्क में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। तो हम सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के वसीले हैं, एक-दूसरे से हमें मतलब है, तो ये दुनिया चल रही है। तो इस तरह की बातें करना, ये मेरे ख़्याल में फ़िज़ूल है। हाँ, हाँ, अगर सामने वाला आप उसको उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है, मुसलसल आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, मुसलसल आपकी दिल-आज़ारी कर रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगी कि ये एक एकतरफ़ा जो होता है ना चीज़, वो फिर ज़्यादा देर चल नहीं सकती। वो फिर एक बंदा कब तक अगले का करेगा? फिर एक टाइम आएगा कि वो उसको कहेगा कि बस अब यहाँ पे मेरी बर्दाश्त, मेरी लिमिट ख़त्म होती है। मैं आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ नहीं देते। तो बात पे फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है, फिर वो रिश्ता चल ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये सारे रिश्ते तो कुछ दो कुछ लोग की बुनियाद पर चल रहे हैं। जब तक आप लेते देते रहोगे, रिश्ते चलते रहेंगे। जहाँ पे सिर्फ देना होगा, सामने से कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे रिश्ते ख़त्म, ठीक है जी?
तो ऐसे ही तो रिश्ते टूटते हैं, फिर मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, बहन भाई अलग हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो दुनिया इस तरह चलती है। तो जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े रहेंगे, कुछ तो कुछ लोग की बुनियाद पर रिश्ते चलते रहेंगे, तो आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। तो अब ये कहना कि वो लालची है, ये है, वो है, नहीं, देखें मरियम ने भी तो कुछ सोच समझ के ही शादी की है ना, एवं थोड़ी शादी उससे कर ली है। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि उसका पहला तो तजर्बा है नहीं। तो लिहाजा ये बात करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी गैर मुनासिब है। अब मैंने आपको बताया कि मैंने पिछली 2-4 वीडियोज़ में ऐसी कोई हरकत हसन को करते हुए नहीं देखा। उसने एक एक वीडियो में उसने शॉर्ट पहनी हुई थी, जो मैंने बात की तो उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को मतलब कि सुना। अब उन्होंने यकीनन ये बात सुनी होगी और उन्होंने फिर वो काम नहीं किया। वो तैयार होके आते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। मैंने पहले दिन कहा था कि भई आप इस तरह गीले बालों से नहाते हुए या शॉर्ट्स में और उठ के आए हैं बेडरूम से, बेडशीट जो है वो ख़राब हुई पड़ी है, नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहुदा लगती हैं। तो आप समझदार हैं, ठीक है, मैच्योर हैं, आपकी एज है, तो ये चीज़ें ना दिखाएं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अब नहीं दिखाई अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। और उन्होंने हर एक चीज़, हर एक पॉइंट नोट किया। और इससे पहले मैंने नहीं देखा कि हसन ने मरियम का हाथ चूमा। इवन कि शायद वलीमे वाले दिन भी वो कैमरामैन जो उनसे फ़ोटो सेशन में कहते हैं आप इस तरह करें, उस तरह करें, वो उसमें भी मैंने नहीं देखा कि कहीं पे वो हाथ चूम रहा हो। तो अगर आपने देखा हो तो बताइएगा। लेकिन आज तो भई हद ही हो गई है। एक तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरप्राइज़ का पता ना हो मरियम को। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद मरियम को ये पता ना हो कि हसन मुझे कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन वीडियो दोनों की सलाह-मशवरे से ही बनी है और वीडियो जो है उसके लिए बाकायदा एक कैमरामैन बंदी या बंदा जो है उसको पहले बुलाया गया है, ठीक है। और ये बंदा कोई आम बंदा नहीं था, बंदी थी या बंदा था कि भई कैमरा बिल्कुल परफेक्ट जो है वीडियो बनी है। आम तौर पे जो जो लोग व्लॉगिंग नहीं ना करते उनके हाथ हिलते हैं, ठीक है। कैमरा जो है ना वो इस तरह बिल्कुल ऐसे जैसे स्टैंड पे लगा हुआ हो, ज़रा-सा भी कहीं से वो हिला नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रोफ़ेशनल बंदा या बंदी है जिसने वीडियो बनाई है और ये बाकायदा इनसे करवाया गया है। जो कुछ भी वीडियो में देखा, रोमांटिक सीन आपने देखे, हाथ चूमा, सारा कुछ जो देखा, ये सारा इनसे करवाया गया है। और ये करवाया क्यों गया है, जो भी है पीछे, अब ज़्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि आशा है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने नहीं देखी इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि आशा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो हरकतें हुई हैं उनको देख के मुझे भी शक है कि आशा क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट मीटअप की वीडियो इन्होंने लगाई थी, जब फेस रिवील किया था आशा के साथ हसन का और मरियम ने इसका करवाया था मुलाकात। और उस दिन भी ये इसको वीडियो बनाने के लिए साथ लेके गई थी और हसन से मिली थी, ये हमें भी मिलवाया था। तो उस दिन भी आशा ने कुछ चीप हरकतें करवाई थी इनसे, ठीक है। और सबसे जो घटिया और चीप हरकत आशा ने करवाई थी वो थी मरियम का दुपट्टा उतरवा दिया था इसने। मरियम का दुपट्टा उतरवा के फिर इसने इनके फ़ोटो शूट किया था। उस दिन भी मुझे बहुत बुरा लगा था और आज इतने दिन से मैं इस कपल की वीडियोस देख रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं हमेशा ही मरियम की तारीफ़ करती हूँ और मरियम मुझे लगती भी थोड़ी सी सादा मिजाज सी और इस तरह की वो वल्गैरिटी वाला माइंड उसका है ही नहीं। ना वो नए ज़माने की जिस तरह की लड़कियाँ हैं उस तरह की वो है, ना वो फजूल खर्च औरत है। उसमें मेच्योरिटी मुझे नज़र आती है और वो अपनी चादर देख के पाँव फैलाने वाली और किसी को देख के अपना, कहते हैं ना, किसी का सुर्ख माथा देख के अपना फाड़ लेते हैं लोग, वैसी नहीं है वो। फिर ये क्या हुआ अचानक, सोचे ना आप। ये जितने इनके व्यूज़ आ रहे हैं, जितना इनको प्यार मिल रहा है और जितनी इनको रिस्पेक्ट मिल रही है, और हसन जो है एक मुझे जेन्युइन बंदा लगा है, ठीक है। बाकी वो देखें चैनल तो मरियम का अपना डिसीजन है। अगर उसको कहीं कहीं पर भी लगता है एक साल में कि ये मुझसे लालच में आके शादी कर रहा है तो वो मना कर सकती थी। तो उसको जब यकीन हुआ होगा कि ये मेरे मेयार पे उतर रहा है, मैं इसके मेयार पे पूरी उतर रही हूँ, तो ही ये निकाह हुआ है ना। तो फिर वही बात है, कुछ दो कुछ लो। तो यहाँ तो ये चलता है, क्या आम शादियों में मतलब नहीं होते लोगों को, लोग पहले आके पूछते हैं कि भाई लड़की कितना पढ़ी हुई है, कितना कमाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। ये भी तो आप देखें ना। तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसने यूट्यूबर के साथ लालच में आके शादी की है। इसी तरह लड़की वाले भी पूछते हैं कि भाई लड़का क्या कमाता है इसका, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई कोई लालच हो गया, नहीं ना। अब मरियम को जो चाहिए वो हसन में है और हसन को भी जो चाहिए वो मरियम में होगा, तो ही निकाह हुआ है, हमें तो नहीं हो गया। तो अब इनको, इनकी खुशी, इनकी रिस्पेक्ट, इनके व्यूज़ किसी से हज़म नहीं हो रहे। कोई खुश नहीं है कि भाई इनको इतना प्यार क्यों मिल रहा है, इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है और इनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसमें अब जहर घोलने के लिए मरियम की सादगी से फ़ायदा उठाते हुए और उनको जैसे कि उस दिन उमैर ने भी किया था, अगर आपको याद हो, तो ये छिछोरापन थोड़ा उसमें भी है, वो भी ये बनावटी चीज़ें करते हैं। क्या किया था आपको याद होगा कि कहा था कि भाई करीब होके खड़े हो। आपको याद है ना वलीमे वाले दिन इस तरह की कोई भी हरकत मरियम और हसन नहीं कर रहे थे, लेकिन उमैर जब आया उसने कहा करीब करीब होके खड़े हो, दोनों को ऐसे हग करो जिस तरह मतलब ज़्यादा क्लोज हो जाओ। तो ये हुई ना बात इस तरह। तो इस तरह का माइंड किसका है आप सोचें, बताएं मुझे, ठीक है। तो सारे इशारे आशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे नज़र नहीं आई आशा वहाँ पे, तो इसलिए मैं कन्फर्म, तो मैं आपको 100% तो नहीं कह सकती कि वही थी कैमरे के पीछे, लेकिन जितनी प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनी है
तो कोई हसन की फैमिली में से तो नहीं हो सकता, और ना ही कोई मर्द हो सकता है, क्योंकि अगर कैमरे के पीछे कोई लड़का होता कि भाई हसन की फैमिली में से, अगर मैं कहूँ कि हसन का कोई भांजा या कोई भाई या इस तरह होता, या उसकी बहन भी होती, तो आप मुझे बताएं क्या हसन इस तरह अपनी फैमिली के सामने अपनी बीवी के साथ रोमांस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्या वो इतना रोमांटिक उनके सामने होता? नहीं होता ना। तो ये रोमांस करवाया गया है, ये सिचुएशन क्रिएट करवाई गई है, और ये जो सरप्राइज़ था इसमें कोई वो नहीं है कि उफ अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लेके नहीं गए, मैं उदास फिर रही हूँ। ये सारा स्क्रिप्टेड था, ठीक है जी। जो नेचुरल चीज़ होती है ना वो नज़र आती है, जो स्क्रिप्टेड होती है वो भी नज़र आती है। वैसे अमूमन ज़्यादातर मरियम लोगों के व्लॉग जो हैं वो स्क्रिप्टेड ही होते हैं कि भाई इस तरह आज वीडियो बनानी है, पहले प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग पहले होती है, उसके बाद वीडियो बनती है। तो ये वीडियो भी ऐसी बनाएगी। अब जी लोग बड़े तंग हो रहे हैं, ठीक है। ये तो आज मैंने आज वाली वीडियो पे खुलासा कर दिया कि अब इनकी मंशा पूरी हो गई है, जिसने भी ये वीडियो बनवाई है, कि भाई सही खूब लानतें हो रही हैं, पड़ रही हैं बेचारों को। तो मरियम और हसन को समझ जाना चाहिए कि इनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन चाहता है कि इनको रिस्पेक्ट मिले और कौन चाहता है कि इनकी बेइज्जती हो। और ये बंदी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आशा है, क्योंकि आशा बहुत सारे लोगों की इस तरह दुर्गत बना चुकी है पहले भी। अभी हाल ही में मोमना से अपने ऑपरेट की वीडियो बनवाई, कितनी उसको लानते पड़ी, कितना उसको बुरा भला लोगों ने बोला। तो ये कौन है करवाने वाली? यही है ना। इसको क्या ज़रूरत थी? मोमना मना भी कर रही थी कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन है, परेशानी का मामला है, नहीं बनाते वीडियो, थोड़ी बहुत क्लिप बना लेती, अपनी वीडियो में बाद में लगा के बता देती। लेकिन इसने बाकायदा पूरा कितनी लंबी चौड़ी वीडियो बनवाई और इतनी मोमना को गालियाँ पड़ी, और उल्टा इसने उस पर एहसान भी किया कि भाई नहीं मैं देखना चाहती हूँ कि जब मेरा ऑपरेट हुआ है मैं कैसी लग रही थी, मैं क्या कर रही थी मेरा। मतलब यार ये कोई रीज़न है कि मैं इसलिए तुम्हें कंटेंट दे रही हूँ, इसलिए वीडियो बनवाने का कह रही हूँ कि मैं खुद देखना चाहती हूँ। और फिर तुम खुद देखना चाहती थी तो पब्लिक क्यों करवाई? मोमना को क्यों चित्रोल करवाई? मोमना की क्यों गाली पड़वाई? उसको क्यों इतना जलील करवाया? तो समझदार हुई ना मरियम, तो उसको आज की वीडियो के कमेंट्स पढ़ के उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर इसके बाद भी तुम लोगों को अकल नहीं आती तो फिर तुम लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तुम लोग गालियाँ सुनते रहो, और फिर हम भी तुम्हें ज़्यादा देर तुम्हारा दिफा नहीं कर पाएंगे, फिर हमें भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मरियम और हसन मुझे इस तरह फिर लगते नहीं है, इसलिए मैं आज कुछ भी नहीं कहूँगी उनको, कि मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने किया है जो भी करवाया गया उनसे, ठीक है। उनको ये बोला गया कभी लोग पसंद करते हैं आशा की ड्रेसिंग सेंस और आशा का जो एक स्टाइल है वीडियो शूट करने का, वो शायद इनको लगता है बड़ा अच्छा है और लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो मेहर वाली खसलतें इसमें भी हैं। तो अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो तीसरा बंदा या बंदी थी, क्या वो आशा ही थी? क्योंकि अपनी फैमिली के सामने हसन साहब इस तरह की चीप हरकतें नहीं कर सकते, और ना ही पहले इससे उन्होंने चीप हरकतें की। तो ये करवाई गई हैं 110%। मैं श्योर हूँ कि ये इनसे करवाई गई हैं, ये उन्होंने खुद नहीं की। और मरियम रोई क्यों जी? बिल्कुल आमना की तरह ड्रामा नहीं था, उसके आंसू वाकई टप 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 करके गिरने लग गए। और वो क्यों? पहले मैं समझी फैमिली को मिस कर रही है, लेकिन जब गाड़ी में वो बैठी तो उसने एक बात की कि बस मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी और मादरत की। तो उससे मुझे लगा कि शायद वो इस ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी उसका एक ख्वाब थी, या वो चाहती थी कि मेरे साथ भी जीवन साथी हो, मेरी भी एक मैरिड लाइफ हो, प्यार करने वाला मेरा शोहर हो, जो पूरी हो गई है उसकी, ठीक है। जिसकी वजह से वो इमोशनल हुई। और उसके बाद जो उसका हस्बैंड का फेस पे एकदम से परेशानी आई ना, एकदम से वो मतलब चेहरा खिल रहा था और मुस्कुराहट एकदम से गायब होगी, तो वहाँ से मुझे लगा कि वो अपनी बीवी की फ़िक्र करता है। और वो जो जब मरियम का हाथ पे किस कर रहा था तो वो कैमरे की तरफ देख रहा था, तो समझ जाए फिर कैमरे के पीछे कौन था। तो अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।